ओम शांति। 6/10/2023। मीठे बच्चे, याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। सारे दिन का भी तो अंत होता है ना, सारे दिन का अंत हो जाता है जब हम सोने के लिए जाते हैं। सारे दिन में इतना अभ्यास हो जो रात में सोते समय किसी प्रकार की चिंताओं में ना सो, निश्चिंत होके, जैसे आत्मा परम धाम जाती है, कैसे फ्री होके सब चीजों से, अशरीरी होना माना बाबा कहते हैं रेस्ट। तो दिन भर में इतनी याद की प्रैक्टिस हो कि रात में सोते सोते भी क्या हो, अंत मते, फिर सुबह उठेंगे तो वही गति होगी ना, तो वो भी सारे दिन का अंत है। प्रश्न है, किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हैं? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। बोला ना, रात गवाई सो के। रात में क्यों सो जाते हैं? क्योंकि चारों तरफ अंधकार है। यहाँ कौन सा अंधकार है? बेहद में कौन सा? अज्ञान का अंधकार। ज्ञान माना रोशनी, हमें लाइट में सब दिखाई देता है। वाईफाई से कनेक्ट करो तो रात में क्या होता है? सोना होता है, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है, अंधकार है चारों तरफ, कुछ पता नहीं चल रहा, तो सब आराम से सोते हैं। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। सवेरा होता है जब ज्ञान सूर्य का उदय हो जाता है, तो सवेरा हो गया। ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो गया तो सब जाग जाएंगे कि हाँ बाप आया, बाप आया। जब बाप गुप्त भी है, अंधकार है, तो भी नींद को जीतने वाले बनो, क्योंकि वही तो पेपर है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो गई सारी दुनिया में, तब तो सभी जागेंगे। तो सामने होगा तो कोई सोएगा, लेकिन जब वो गुप्त है, रात है, उस समय क्या करना है? नींद को जीतने वाला बनना है। एक अज्ञान की नींद भी है, दूसरा हद की नींद भी है। तो सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है, उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो। सवेरा माना अमृत वेला, ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने से कुछ समय पहले का समय जो अभी चल रहा है, उस समय अगर आपने अपनी प्रैक्टिस बहुत मजबूत कर ली, तो वो जब सूर्य उदय होगा तो उसकी पहली पहली किरण हमारे ऊपर पड़ेगी ना, क्योंकि हम जागृत हैं। अगर सवेरे सवेरे उस समय उठकर मुझ बाप को याद करो तो तुम वक्तावर बन जाएंगे। वक्त माना समय, वर माना श्रेष्ठ। समय का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपने उपयोग कर लिया। कहते हैं कम वक्त, एक्चुअली वो कम वक्त नहीं है, कम वक्त है, माना वक्त को कम वैल्यू देने वाले। वक्तावर माना वक्त को श्रेष्ठ रूप से सफल किया है मैंने। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया, सिर्फ सोना और खाना, यह तो गवाना है। इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो। नहीं आ रही आवाज? ऐसे ही ओपन ही रख दो, ब्लूटूथ हटा दो। आया मैसेज, ठीक है। सिर्फ सोना और खाना, यह तो गवाना है, इसीलिए सवेरे उठने की आदत डालो। गीत है, तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। यह कहानी बच्चों के प्रति है। हम क्या समझते हैं, किसके प्रति? आई कांटेक्ट यहाँ चाहिए। कहानी किसके लिए है? ये बच्चों के लिए। दुनिया की बात नहीं करते कि उन्होंने रात गवाई और हम बहुत सफल कर रहे हैं। जब रात हो जाती है, ज्ञान सूर्य छुप गया, 69 में छुप गया ना, बाप का जहां पाठ चल रहा था छुप गया, तो फिर अंधकार, फ्यूचर नहीं दिखना माना क्या?
अंधेरा। फ्यूचर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या है? अंधेरा। आपको आगे की राह दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, तो फिर क्या है? वो उजाला है। तो बाबा कह रहे हैं यह कहानी बच्चों के प्रति है। बाप कहते हैं बच्चे, खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं है, ये क्या है? डेथ। लाइफ नहीं है तो क्या है? डेथ ही है ना, सिर्फ खाना और सोना। जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है, झोली भर रही है, फिर सोना और खाना यह तो गंवाना है। सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। भले आप ज्ञान में भी दो स्टेजेस हैं, एक नीचे की एक ऊपर की, भले आप ज्ञान मार्ग की स्टेज में हो या भक्ति की स्टेज में हो, तो भी अगर आपका अभ्यास है उठने का तो उसकी भी बड़ी महिमा है। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है, आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं। वैसे तो शरीर में रहते रह नहीं पाती, जब शरीर से डिटैच होके सो जाती हैं तो अशरीरी होंगी ना, तो वो रेस्ट में होती हैं, शांत में होती हैं। अशरीरी होकर विश्राम पाती हैं, उस समय याद बहुत रहती है। दिन में तो माया का धमचक्कर रहता है, यह एक ही टाइम अच्छा है। अभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। बच्चों को बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं। ये क्या हो गया? क्या बोला बाबा ने? रिपीट करिए। बहुत अच्छा। कैसे? बाबा हमारे बच्चे हैं और बाबा हमारा बच्चा कैसे? गुड। तो बाबा भी मना, ये कितनी बड़ी बात है कि तुम हमारे बच्चे हो, लेकिन मेरे बच्चे तो 500 करोड़ आत्मा है, लेकिन बाबा सबका बच्चा बनेगा क्या? हिस्ट्री में साकार बाप भी तो अनेक जन्म लेंगे ना, सबका बच्चा बनेंगे, सिर्फ 84 जन्म लेने हैं। तो ऐसा भाग्य कोई कोई आत्माओं का नहीं होगा कि ऐसी महान और श्रेष्ठ आत्मा को जन्म देने के निमित्त बने। ब्रॉड ड्रामा। बिंदी बाप को तो बच्चा कैसे बनाओगे? बिंदी के साथ संबंध निभाओगे? तो वो जब प्रैक्टिकल में यहाँ पार्ट बजाएगा, फिर 84 जन्मों में भी तो चक्कर लगाएगा। ये उसकी बात है जो जन्म मरण में आएगा। जो एक ही बार जन्म लेता है उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो है ही, उसी के आधार से तो वो है। संगम युग शूटिंग पीरियड है ना, यहाँ जो भी आपने शूट किया, बाप को अपना बच्चा बनाया। कहना आसान है कि शिव बाबा कितने बच्चे हैं, बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कोई कहता है कि 2, कोई कहता है 3, जितने हो उससे एक ज्यादा बताना होता है तो पास, नहीं तो फिर तो कोई कोई का सिर्फ बोल में होता है, लेकिन कोई कोई का दिल से होता है कि दिल से महसूस करते हैं जैसे मेरा बालक है। तो बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, सब मेरे बच्चे। उनमें से कोई कोई ऐसे हैं जिसके लिए बाप कह रहे हैं हम तुम्हारे बच्चे हैं, है ना। यहाँ भी तुमने निभाया तो ब्रॉड ड्रामा में स्थूल रूप में उस शिव बालक के लिए, शिव बालक माना साकार में जो व्यक्तित्व है, शिव अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो एक ही बार जन्म लेंगे, उनकी बात नहीं है। जो साकार बाप है या जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मूर्तियां हैं, जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब तो बनेगा। माँ बनेंगे, बहन बनेंगे, बच्ची बनेंगे, जो भी संबंध है, और भी बहुत संबंध है। तो यहाँ हम शूट कर रहे हैं, हर संबंध की यहाँ शूटिंग हो रही है। जैसे बच्चों के लिए माँ बाप कैसे करते हैं, क्या कर्तव्य करते हैं, वो आपने संगम पे बाप के लिए किया तो वो क्या हो गया? बंध गया, आपके साथ बंध गया। अब उसको आपको स्थूल में भी जन्म देना ही है। तो हम तुम्हारे बच्चे हैं। ये मैंने तो ये लाइन पहली बार सुनी है। ऐसे बाप बच्चा बनता है, यह भी समझने की बात है। ये सिर्फ ऐसे सोच, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने सुन लिया कि हाँ बाप के साथ सर्व संबंध है तो बच्चा। ये समझने की बात है कि बाप के लिए, बच्चे के लिए बाप क्या कर्तव्य करता है। ऐसा बाप अपने बच्चों को वर्षा देते हैं, वैसे मैं सौदागर तो हूँ ही। तुम्हारा कौड़ी जैसा तन मन यह सब वर्थ नॉट अ पेनी है। वह पुराना तुम्हारा सब कुछ लेकर फिर तुमको दे देता हूँ कि ट्रस्टी होकर संभालो।
लौकिक में भी बच्चों के पास पुरानी चीजें होती हैं तो माँ बाप लेके उनको नया देते हैं। तो हम बाप को अपना क्या करते हैं, बच्चा, हम उन्हें नए बन के दिखाते हैं। अपना पुरानापन जो वो हमसे चाहता है वो खत्म करके हम उसको क्या नया देंगे, उसको तो कुछ चाहिए नहीं स्कूल में। वो जो नया स्वरूप हमारा जो दिव्य गुणों वाला, हम वैसा उसको बन के दिखाते हैं। तो तुम जन्म बाय जन्म गाते आए हो, कुर्बान जाऊंगी बलिहार जाऊंगी। हमारा तो एक दूसरा ना कोई, क्योंकि सजनियां तो सब हैं, तो एक ही साजन को याद करेंगी। देह सहित सब संबंधों को भूलते भूलते एक की ही इतनी याद रहे जो अंत में न यह शरीर न और कोई याद आए। ऐसी हमारी स्थिति बन जाए जब अंत समय आए। लंबे समय का अभ्यास ही अंत में काम आएगा। हम सोचेंगे कि अंत में ही ऐसा हो जाएगा कि हमारी स्थिति वैसी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लंबे समय की आपकी जो लगन है, जो पुरुषार्थ है, उसी के आधार से अंत में आपकी स्थिति होने वाली है। इतनी प्रैक्टिस करनी है। सवेरे का समय बड़ा अच्छा है। तुम्हारी यह सच्ची सच्ची यात्रा है। वह तो जन्म बाय जन्म यात्रा करते आए, लेकिन मुक्ति को तो पाया ही नहीं। तो झूठी यात्रा हुई ना। जो भी हम यात्रा करते हैं देह से, कहीं ब्राह्मण बनने से पहले करते थे या ब्राह्मण बनने के बाद, जो भी यात्राएं कर रहे हैं, अगर आपकी मन बुद्धि व्यर्थ से, नेगेटिविटी से मुक्त नहीं हुई तो सच्ची यात्रा नहीं कहेंगे। सच्ची यात्रा की शुरुआत कब? जब रूह को यह एहसास हो जाए कि मुझे बीच बीच में कैसे मन को स्टॉप करना है, तो वो डिटैच होगी। शरीर से डिटैच होने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो यात्रा करनी पड़े, वो झूठी यात्रा। और आत्मा को शरीर से अलग ले जाना, ये है सच्ची सच्ची यात्रा। उससे आत्मा के पाप भस्म होते हैं, तो वो व्यर्थ से, नेगेटिव से मुक्त हो जाती है। तो कहा इतनी प्रैक्टिस करनी है। यह है रूहानी और सच्ची, एक तो रूहानी और सच्ची मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो अमरनाथ, बद्रीनाथ याद रहते हैं ना। खास 4 धाम कहते हैं। तुमने कितने धाम किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, माना तुमने भी अपने मन बुद्धि को और शरीर को कितना भगाया। जो भी हम सेवाएं करते हैं, कर्मणा वाचा, क्यों करते हैं? एक्चुअल हमारा लक्ष्य क्या होता है कि आत्मा बनना है, मन को अमन बनाना, बाप समान बनना। तो ये मेरी सेवा, कर्मणा वाचा सब मुझे पुश करेगी उस ऊपर की अशरीरी अवस्था में जाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कितनी भक्ति की होगी, आधा कल्प करते आए हो, अब इन बातों को कोई भी जानते ही नहीं। बाप ही आकर लिबरेट कर फिर गाइड बन साथ में ले जाते हैं। लिबरेटर भी है और गाइड भी है। लिबरेट करता है, फिर कोई गाइड को हमारे लिए मुकर्रर करता है, जो खुद आगे आगे चले, सब अनुभव करे। बोला ना, सबसे आगे माया के युद्ध में कौन है? ये ब्रह्मा। ये सबसे बड़ा पहलवान है। ये पहले पहले माया के सब रूपों का अनुभव करके फिर बच्चों को बताता है। इसलिए जितनी भी माया है वो पहले पहले बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा मेरे पास आती है, उसके बाद बच्चों के पास। कितना वंडरफुल गाइड है। बच्चों को ले जाते हैं, माना बच्चे अपनी इच्छा से चले ना चले, वो क्या करता है? ले ही जाता है। तो धर्मराज का रूप हो गया ना कि ले ही जाना है। कहाँ ले जाते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम। ऐसा गाइड कोई होता नहीं। सन्यासी लोग सिर्फ मुक्ति धाम कहेंगे, जीवन मुक्ति अक्षर उनके मुख से निकलेगा ही नहीं। सन्यासी माना छोड़ छाड़ के भाग जाने वाले, उनके मुख से जीवन मुक्ति निकलेगा ही नहीं। अनुभव होता है जिस स्थिति का, वही आप दूसरों को सुनाओगे तो आपकी वाचा में बल आता है। जो चीज का अनुभव ही नहीं किया उसके लिए आप अनुभव के बोल को, बाबा ने बोला अथॉरिटी के बोल, अनुभव अपने आप में एक अथॉरिटी है, गिर जाएगा। उसको तो वह काग विष्ठा समान अल्पकाल का सुख समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप है दुख हरता सुख करता। हे माता पिता, आपके जब हम बालक बनते हैं तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बालक माना छोटा, छोटा बच्चा जिसमें कोई विकार नहीं है। बालक माना क्या? इनोसेंट। जब हम ऐसे बालक बन जाते हैं, हाँ, प्योर, तो हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में पूजा होती है श्री कृष्ण की।
कोई बालक थोड़ी होता है, क्या बोला था उस दिन, नाना साइज नहीं होता। लेकिन जब बालक बन जाते हैं तो क्या होता है, क्या बताया अभी, फिर क्या होता है, जब जब हम आपके बालक बनते हैं तो फिल इन द ब्लैंक, आपने तो पढ़ लिया। हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं पूछूंगी, आप लोग सुनते। आधा कल्प हम सुखी बन जाते हैं। यह तो बुद्धि में रहता है ना, परंतु धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। सवेरे उठते नहीं हैं, जिन सोया तिन खोया। तुम जानते हो बरोबर हमको हीरे जैसा जन्म मिला है, अभी हमको हीरे जैसा जन्म मिला है। हीरा माना आत्मा। ये जो नया जन्म हुआ, नया परिचय मिला, नवीनता मिली, हीरा बनने का मार्ग मिल गया हमें। हीरा माना आत्मा, सोना माना आत्मा में जो सच्चाई सफाई का गुण है वो सोना है। और आत्मा जब बीज रूप अवस्था में टिकने लगे, स्थिर हो जाए, तो अब सोने के साथ साथ उसमें हीरा भी जड़ गया। गोल्डन रिंग पहनते हैं ना, तो उसमें एक नग होता है, उससे उसकी शोभा होती है। ऐसे अगर आप सच्चाई सफाई वाले भी हो तो भी आपको उस नग की जरूरत है, यहाँ टिकने की जरूरत है, तब आपकी शोभा होती है। अभी भी अगर नींद से सवेरे नहीं उठेंगे तो समझेंगे कि यह वक्तावर नहीं है। कहते हैं वक्तावर बनो, वक्त को श्रेष्ठ रूप से सफल करने वाले। वर माना श्रेष्ठ, वक्त को श्रेष्ठ रूप से सफल करने वाले। वरण करना, हाँ वो वरण करना होता है, स्वीकार करना। एक जैसे बाबा कहते हैं स्वयं वर, वो एक वो वाला वर हो गया। वरदान माना दान तो है लेकिन श्रेष्ठ दान, ऐसा। और बाप को समझेंगे यह वक्तावर नहीं है। सुबह को उठकर मोस्ट बिलव्ड बाप को, साजन को याद नहीं करते। आधा कल्प से साजन बिछड़ा है और बाप को तुम सारा कल्प भूल जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में तुम साजन के रूप में या बाप के रूप में याद करते हो। सजनी साजन को भी याद करती है, उनको फिर बाप भी कहा जाता है। अभी बाप सम्मुख है तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो यह गिरे। सोचो आप, अगर नहीं चले और गिरे, बाबा ने कहा आगे चल के ऐसा समय आएगा, अभी अभी श्रीमत का उल्लंघन किया और अभी अभी उसकी सजा। जब आप संकल्पों को भी कंट्रोल करने की आप में ताकत आ जाएगी ना, तो बाप जान जाएगा कि ये व्यर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें भी अगर अलबेलापन आया, कोई परचिंतन का संकल्प आया और हमने रोका नहीं, चलता रहा, तो उसकी भी सजा मिलेगी, क्योंकि आप चाहते तो उसको रोक सकते थे। श्रीमत अर्थात शिव बाबा की मत, ऐसे नहीं कि हमको क्या पता किसकी मत मिलती है। समझना चाहिए इनकी मत का भी वह रिस्पॉन्सिबल है। ब्रह्मा के द्वारा जो भी मत मिलती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? शिव बाबा। जैसे लौकिक रीति बच्चों का बाप रिस्पॉन्सिबल है, सन शोज फादर, यह ब्रह्मा तन भी फादर का शो करता है। मुरब्बी बच्चा है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो यह नहीं जानते कि हम किसकी मत पर चलते हैं, कौन डायरेक्शन देते हैं। वो समझ लेते हैं ये तो बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा थोड़ी बोल रहे हैं। वो समझते ही नहीं कि इनके द्वारा कौन डायरेक्शन देता है। बाबा को तो याद नहीं करते, सवेरे उठते नहीं। याद नहीं करते तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा बतलाते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूं तो भी कर्म भोग चलता रहता है। कौन बतलाता है? ब्रह्मा बाबा। अपना अनुभव गाइड है ना हमारा, आगे आगे है, तो वो जैसा अनुभव करेंगे वैसा हमें बताएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि मैं इतनी मेहनत करता हूं तो भी, क्यों ज्वाइन किया, बिना ज्वाइन किए भी दिख जाएगा। हाँ। मैं इतनी मेहनत करता हूं तो भी कर्म भोग चलता रहता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है ना ये जो कर्म भोग है। क्वेश्चन आता है ना, इतना तपस्या की तो भी कर्म भोग क्यों आया? क्योंकि योग कम है तो भोग आएगा। एक ऑप्शन, या तो योग या तो भोग।
और फिर उस योग से हमें अनेक जन्मों के पाप भस्म करने हैं। बाबा कहते हैं 2500 वर्ष के पाप तुम 50 वर्ष में भस्म करते हो। सोचो आप, 50 वर्ष हुए ना, 69 से 2019, कर्मातीत अवस्था और विनाश की शुरुआत। 50 वर्ष में भस्म करते हो तो कितने जन्मों के इकट्ठे हो जाते हैं। और बाबा कह रहे हैं कितनी मेहनत करता हूं तो भी कर्म भोग चलता है, क्योंकि एक जन्म की तो बात नहीं है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, डायरेक्शन मिला हुआ है। इस जन्म के भी पाप बतलाने से आधा कट सकता है। अगर इस जन्म में कोई हमसे पाप हुए हैं और वो हमारी स्मृति में आते हैं बार बार, तो उसका पोता मेल देने से वो आधा माफ हो जाता है। यह तो बाप कहते हैं मैं जानता हूं और धर्मराज जानते हैं। दो हो गए, एक तो मैं, दूसरा धर्मराज। अब इसकी क्या परिभाषा समझेंगे? अगर हम पूछें कहीं ब्राह्मणों से, मैं भी जानता हूं और धर्मराज भी जानते हैं कि पाप बहुत किए हुए हैं, इसलिए एक टीचर हमको टीचर बन के पढ़ाता है और वो सदगुरु हमको स्ट्रिक्ट रूप में पढ़ाता है, तो दोनों की जरूरत है। पाप बहुत किए हुए हैं। धर्मराज गर्भ जेल में सजा देते आए हैं, उसका ये पार्ट है। माना गर्भ में, माना अंडरग्राउंड। वो तपस्या में तो सबको पढ़ना ही पड़े, इसलिए बोला आदि में भट्टी बनी थी, स्थापना होनी थी तो आत्मा में कुछ तो शुद्धता चाहिए। ऐसे ही शूद्र थोड़ी ना भट्टी की स्थापना के निमित्त बनेंगे, तो उनको पकाया गया, उसके बाद यज्ञ का विस्तार हुआ। तो प्योरिटी बहुत जरूरी है, तपस्या की जरूरत है। तो आदि में भी भट्टी बनी थी, जबकि उस समय तो पूरा ज्ञान भी नहीं था। लेकिन फिर भी जब शरीर से भी हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, तपा रहे हैं उसको, तो हमने पाप भी तो शरीर से ही किए है ना। अभी हम अमृत वेला उठते हैं, नींद का त्याग करते हैं, तो शरीर को कष्ट तो होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि बहुत रिफ्रेशमेंट फील होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें लगता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे पाप भस्म होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से ही तो पाप किए होंगे ना। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, तो फिर गर्भ महल मिलता है। जब तक आपके विकर्म विनाश नहीं हुए तो आपको गर्भ में जेल की महसूसता होगी। ये दुनिया भी क्या है? एक जेल है। 5 विकारों में जब तक हम बंधे हैं, हम जेल में हैं। भले हम ऐसे स्वतंत्र हैं, जो चाहे खाएं पिए कैसे भी रहें, लेकिन अगर विकारों में आत्मा बंधी है तो वो जैसे कि जेल में है। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर विकर्म विनाश करते हो, फिर गर्भ महल मिलता है। तुम्हें गर्भ के अंदर भी इतना हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि आत्मा साफ हो गई। वहां तो माया होती नहीं जो मनुष्य को पाप कराए और सजा खानी पड़े। आधा कल्प है ईश्वरीय राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सर्प का मिसाल भी यहाँ का है, सन्यासियों ने कॉपी की है। जैसे भ्रमरी का मिसाल बाबा देते हैं, भ्रमरी कीड़े को अपने घर में ले आती है। तुम भी पतितों को ले आते हो, फिर उनको बैठ शूद्र से ब्राह्मण बनाते हो। तुम्हारा नाम ब्राह्मणी है। यह भ्रमरी का दृष्टांत बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में आते तो बहुत हैं, फिर कोई कच्चे रह जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं और कोई खत्म हो जाते हैं। तुम माया बड़ा तूफान में लाती है, तुम हर एक वास्तव में हनुमान हो। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। हनुमान माना हनन करने वाला, किसका? मान शान का। जो भी मान शान है, हमें मान शान में हम रहते हैं, उसका हनन करना माना उसको हटा देना। तो हनन करना अपने मान को। माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब अगर हनुमान है तो फिर हमारे मान शान का पेपर होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने हनन किया कि नहीं अपने मान शान का। तो माया तूफान लाएगी, माया कितना भी तूफान लाए, हम बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलेंगे। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं सावधान। मनुष्य तो तीर्थों पर धक्के खाने के लिए जाते हैं, यहाँ और तो कहाँ नहीं जाते। एक ही बाप और सुखधाम को याद करते रहना है। तुम तो बरोबर विजय पहनने वाले ही हो। इनको बुद्धि योग बल, ज्ञान बल कहा जाता है। याद करने से बल मिलता है, बुद्धि का ताला खुलता है। जो बातें अभी तक समझ नहीं आती थी, उनकी गहराई बुद्धि में हमें
टच होती है तो जैसे कि बुद्धि का लॉक खुल गया है। अगर कोई भी बेकायदे चलन चलते हैं तो उनकी बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीनरी है, कोई आके ताला नहीं लगाता। अगर बेकायदे कोई भी चलन चली तो बुद्धि का ताला बंद। बाप समझाते भी हैं, अगर तुम ऐसा करेंगे तो ड्रामा अनुसार बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। किसी को कह नहीं सकेंगे कि विकार में मत जाओ, अंदर खाता रहेगा कि हमने इतने पाप किए। अज्ञान काल में भी खाता है ना, मरते हैं तो फिर तौबा तौबा करते हैं, फिर पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। बाबा ने कहा है आगे जाके जो भी आपके किए हुए विकर्म हैं वो भूतों के रूप में आपको दिखाई देंगे, आपके ही किए हुए पाप हैं। आपकी आत्मा साफ नहीं हो पाई तो इविल सोल और संस्कार दो चीजें हैं ना, दोनों में से कोई आपको तभी टॉर्चर कर सकते जब आप आत्मा नहीं बने, या आपके कुछ हिसाब किताब, या आप में किसी भी तरह का देहभान बाकी है। तो इन दोनों में से किसी का भी अटैक हो सकता है। पिछाड़ी में सब पाप सामने आ जाते हैं। गर्भ जेल में गया, फट से सजाएं शुरू हो जाती हैं। पिछाड़ी में याद जरूर आता है। तो अब बाप कहते हैं तुमको तो तौबा तौबा नहीं करनी कि हमें लास्ट में जाके तौबा तौबा करनी पड़े कि अरे मैंने, पश्चाताप नहीं करना, हमें यही पाप भस्म करने हैं। तो तुम पाप मत करो। जेल बर्ड होते हैं ना, तुम भी जेल बर्ड थे। अभी बाबा गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं, कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो पापों की सजाओं से छूट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। अगर फिर गिरे तो बहुत चोट लग जाएगी। अशुद्ध अहंकार है पहले, फिर है काम क्रोध। काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करते हो तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलते हैं सवेरे जाग नहीं सकते हैं, कोई कोई बाबा को ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं माता जी, क्या कहते हैं, हम सवेरे सवेरे जाग नहीं सकते। तो बाबा क्या बोलेंगे, बाबा उनसे क्या बोलेंगे? कोई कोई बच्चे नहीं, बाबा कहेंगे फिर तुम पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। उधर नहीं है तो इधर भी नहीं होगा ना, जाग नहीं सकेंगे तो पा भी नहीं सकेंगे। दास दासी बनना पड़ेगा, वहां कोई गोबर आदि नहीं उठाना होता, मेहतर नहीं होते। अभी भी विलायत में नौकर आदि नहीं रखते, आप पे ही सफाई हो जाती है। वहां पर इस तरह की सेवा भी नहीं है, वहां तो गंदगी होती नहीं। बाकी चंडाल और दास दासियां होते हैं, क्योंकि शरीर तो छोड़ेंगे ना कोई ना कोई, तो वो शरीर डेड बॉडी के लिए उसको कैसे करना है वो उसके लिए तो चाहिए ना। बाप तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में सारी राजधानी है। तुम ड्रामा को समझ गए हो। पहले पहले मुख्य इस चक्र को समझाना है। चक्र समझ में आएगा तो अभी चक्र में हम कहाँ खड़े हैं वो समझ में आएगा। अभी चक्र किस गति से घूमने वाला है, चक्र में कौन से युग की शूटिंग आने वाली है वो समझ में आएगा, तो पुरुषार्थ में अलर्ट होंगे। अब ओपनिंग के लिए गवर्नर आदि को बुलाते हैं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं। ओपनिंग कराने के पहले उनको कुछ समझाओ कि भारत श्रेष्ठाचारी था, अब फिर भारत भ्रष्टाचारी बना है। भारत के पूज्य देवी देवताएं ही फिर पुजारी मनुष्य बने हैं, यह जरूर समझाना है। जो वह खुद भी कहें कि सृष्टि चक्र का राज यह समझाते हैं। जो यह जानते हैं उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सृष्टि चक्र का राज कल्प 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 कितनी बार घूमता है? 3 बार। इस राज को जो जानते हैं वो क्या है? तीनों कालों को जान लिया। आदि क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई, मध्य कहाँ हुआ और अभी अंत में क्या चल रहा है। मनुष्य होकर अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तब तो उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं ना। माना बीकेज अगर इतने ब्रॉड रूप में है, विस्तार में पवित्र रहते हैं, तो वो इतनी बड़ी बात क्यों नहीं है? क्योंकि सन्यासी भी पवित्र रहते हैं अनेक जन्मों से। यहाँ तो भगवान मिला तब पवित्र रहते हैं। उनको तो कोई समझ नहीं थी भगवान कहाँ है, द्वापर कलयुग में, तो भी सन्यासियों ने पवित्रता का पालन किया। लेकिन यहाँ जो बाबा हमको और गुह्यता में ले जाते हैं, पवित्रता की भी गुह्यता। मन बुद्धि में एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो तो आत्मा कैसी बन गई? पवित्र।
तो कहा, परंतु यह और बात है, पतित पावन एक परमात्मा ही हो सकता है, पतित से पावन बनाने वाला मनुष्य गुरु हो न सके। यह समझाना चाहिए। कृपा करके इस बात को आप समझो तो आपका पद बहुत ऊंच हो जाएगा। भारत पूज्य से पुजारी कैसे बना है, भारतवासी देवी देवता 84 जन्म कैसे लेते हैं, तो यह समझाओ। यह बातें जरूर समझानी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारतवासी देवी देवता ही थे। उनको सुखधाम हेवन कहा जाता है। स्वर्ग सो अब फिर नरक बनना है। यह फिर तुम बैठ समझाएंगे तो बहुत भारी महिमा होगी। अखबार वालों को भी पार्टी देनी है, फिर वह आग लगाएं या पानी डालें। जो अखबार बन के आपका समाचार चारों ओर फैलाए, चाहे वो आग लगाए, नेगेटिव रूप में फैलाए या पॉजिटिव रूप में, उन पर सारा मदार है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, लड़ाई लगनी ही है। खून की नदी बहेगी। कहाँ बहेगी? खून की नदी। खून की नदी बहेगी भारत में। विदेश में तो बॉम्ब्स फटते हैं, ग्लानी के बॉम्ब्स। यहाँ पर तलवारें चलती हैं, खून की नदियां बहती हैं। हमेशा यहां से ही खून की नदी बहती आई है। क्यों? जिसने दुख नहीं देखा तो सुख की कोई वैल्यू ही नहीं। तो भारत ही पूरा नीचे भी गिरता है, फिर यहीं पर स्वर्ग स्थापन होता है। विलायत ना पूरा नरक बनता है, ना वहां पर स्वर्ग स्थापन होता है। तो जहां खून की नदियां बहती हैं, सतयुग में कौन सी नदियां बहेंगी? फिर दूध घी की नदियां बहेंगी। अभी पार्टीशन हुआ तो कितने मनुष्य दर बदर हो गए। हद में भी खून की नदियां बही ना। बॉम्ब्स तो नहीं, बॉम्ब्स द्वारा विनाश तो नहीं होगा, नहीं हुआ है अभी तक। एकदम अलग अलग राजधानी हो गई, हिंदुस्तान अलग, पाकिस्तान अलग। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। आपस में लड़ते, फ्रिक्शन डालते हैं। पहले कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग थोड़े ही था, फिर अलग हो गए। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। माना पहले जब महाभारत होगी तो संकल्पों का खून बहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही सेना के घायल होते हैं, कि बस पांडवों ने ही कौरवों को घायल किया। कौरवों की सेना भी तो पांडवों को घायल करेगी ना, तो क्या बहेगा? तलवार पड़ेगी तो क्या बहेगा? खून बहेगा। माना संकल्पों का ऐसा खून, खून बहता है तो आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है हमारा? जब बहुत खून बह जाए आपकी बॉडी में से तो क्या होगा? आप कमजोर हो जाओगे ना। तो खून इसको कहा जाता है। फिर क्या होगा आगे जाके? भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। माना इस माया के रूप के भी अनुभवी बनना, कि इससे फिर आप कैसे उभरे। ये बड़ी बात नहीं है कि बहुत संकल्पों का खून बह गया, फिर आपने उसको कैसे कंट्रोल करके, आप कैसे बाबा बाबा करके फिर आप ऊपर उठे उससे। तो अनुभवी भी तो हम ही बनेंगे ना। तो भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, तब फिर घी की नदी बहेगी। पहले इसके अनुभवी बनो। दुख क्या होता है, व्यर्थ क्या होता है, वो आपको अनुभव हो, तब फिर क्या होगा? घी माना, घी माना क्या? घी माना क्या राजन भाई? घी माना क्या और तेल माना क्या? घी और तेल में क्या अंतर होता है? घी माना शुद्ध, तेल माना मिक्स्ड, प्योर चीज तो नहीं है ना। तो घी माना शुद्ध याद, माना व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी याद माना घी। कहते हैं ना, घी का दीपक जलाना चाहिए। आत्मा रूपी दीपक को जलाना है तो क्या हो? शुद्ध याद हो हमारी, उसमें दूसरी दूसरी बातें मिक्स ना हो। और तेल का दीपक जलाना माना थोड़ी याद, थोड़ा कुछ और, वो कोई बात नहीं। हाँ, मिक्स हो गया। नतीजा क्या होता है? ये जो युद्ध होता है, बाबा ने रिजल्ट दी है। कल मोटिवेट किया था, आज रिजल्ट दी है। नतीजा क्या होता है? थोड़े बच जाते हैं। आगे बोला, एक और है रिजल्ट। तुम पांडव हो गुप्त वेश में, ऊपर से तुम्हारे ऊपर वेश दूसरा है, टूट गए, ये हुआ वो हुआ, और गुप्त वेश में क्या हो? पंडा के बच्चे बने। तो बाबा ने कहा थोड़े बच जाते हैं। तो गवर्नर को पहले परिचय देना है। जिसके पास जाना होता है उनकी पहले महिमा की जाती है, परंतु उन्होंने लिए क्या लिखा हुआ है यह राज तुम ही जानो। वह थोड़े ही समझते हैं
कि यह मृग तृष्णा के समान राज्य है। ड्रामा अनुसार उन्हों के भी अपने प्लान्स बनते ही हैं। महाभारत में दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, अब महाप्रलय तो होती नहीं। तुम बच्चों के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए, ताकि आपको वक्त की वैल्यू का पता चले, तो हम वक्तावर बने। पहले तो वह समझें कि इन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है, तब समझें कि बरोबर हम भी तो शिव के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। यह सिजरा है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का बड़ा तो ब्रह्मा हो गया ना। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा हो गए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और मनुष्य सृष्टि में बड़ा फिर ब्रह्मा हो गया। तो बाप कौन हुआ? ब्रह्मा का भी बाप कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। तो वो इसमें अंतर बताया ना, प्रजापिता ब्रह्मा को बता दिया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बड़ा। शिव को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ फादर कहेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यह टाइटल हो गया प्रजापिता ब्रह्मा का। एक ही व्यक्तित्व अगर है तो ये अलग अलग नाम क्यों, कि ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि में बड़ा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा हमें कंफ्यूज थोड़ी करेंगे। जरूर ग्रैंड मदर ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे। तुम बच्चों को यह सब समझाना है, शिव है सभी आत्माओं का बाप, फादर है तो मदर चाहिए, तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तुम जानते हो हमारी फिर कितनी बिरादरियां निकलती हैं। गवर्नर को समझाना चाहिए कि ऐसी एग्जीबिशन तो कोने कोने में करानी चाहिए, आप प्रबंध करा के दो। हमको तो देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, और फिर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम प्रबंध करके दो तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। वह तुमको थोड़ी मदद देंगे, तो भी सब उनको कहने लग पड़ेंगे कि गवर्नर भी ब्रह्मा कुमार बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व निकाल देना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। सुबह सुबह उठ के भी वो प्यार पैदा हो। प्यार है तभी तो उठ रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उठने के बाद भी उस प्यार से उसको याद करना। वरदान है, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय या सरकमस्टेंस नहीं होगा, तब वरदानी और महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। आगे चल के वाणी की सेवा का रोल बंद हो जाएगा। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तभी तो ये मूर्तियां बनी है। मूर्तियां कैसे बनी? जड़ मूर्तियों की यादगार क्यों बनी है? जब चैतन्य में आपने अपनी दृष्टि से इतनी सेवा की है, तो जब जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो शांति सुकून आज भी भक्तों को मिल रहा है ना। तो जब वो आत्मा चैतन्य में पुरुषार्थी होगी तो अपना कर्तव्य किया होगा ना। तो बाबा बता रहे हैं आपने जब चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसीलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। आपके फीचर्स में झलक दिखाई दे, उनको सुख भी है, शांति भी है, खुशी भी है, तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर आप श्रेष्ठ बना सकते हो। ओम शांति।